प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है एक नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 826 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कितनी है? 869 किलोमीटर है। और आपको से ऐसे पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण और आपकी पूर्व से पश्चिम का जो अंतर है वह कितना है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है, ये भी आपका ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? घंटियों के शहर के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? बूंदी, झालावाड़, झालरापाटन, जयपुर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, झालरापाटन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? डांग क्षेत्र के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? टोंक, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर। तो आपका 3 नंबर का यहाँ पर सही आंसर जो है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा करौली और धौलपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भरतपुर का पहला परमाणु विस्फोट है, हम बात करें दोस्तों, भरतपुर नहीं, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो पहला परमाणु विस्फोट है वह कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। परंतु राजस्थान में कहाँ पर हुआ था? पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, कोलायत, बीकानेर, बालाथल, उदयपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 4 नंबर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर हो जाएगा पोखरण, जैसलमेर के अंदर होता है आपका भारत का पहला परमाणु विस्फोट है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी है, जी हाँ, तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, तोता, गोडावन, नीलगाय। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा गोडावन है। कौन सा है दोस्तों? गोडावन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? जी हाँ, तो मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम या अल्लाह जिलाबाई। तो 6 नंबर का जो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अल्लाह जिलाई बाई को क्या कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गधों के मेले का आयोजन है स्थल लुणियावास स्थित है, मतलब कि हम बात करें गधों के मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? लुणियावास के अंदर किया जाता है। ये कहाँ पर है? हम बात करें दोस्तों जोधपुर या फिर आपके अजमेर या अलवर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? जी हाँ, तो हम बात करें 21 जून को जो है भारत के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा दिन जो है आपके 21 जून को देखने को मिलता है। ये दोस्तों आपके 21 जून को सूर्य जो है कौन सी रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो आपको पता होगा, मालूम होगा कि राजस्थान में से तो एक ही आपकी रेखा गुजरती है और उसका नाम है आपकी कर्क रेखा। तो 21 जून को दोस्तों सूर्य जो है आपके लंबवत जो है कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा जो है वह आपके राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो मात्र 2 जिले हैं वहां से गुजरती है। आपके दोस्तों हम बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 2 जिलों से होकर गुजरती है। और आपका 21 जून को सबसे आपकी तिरछी किरण की बात करें दोस्तों, हम बात करें, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सूर्य की तिरछी किरण जो है आपकी 21 जून को आपके कौन से जिले के अंदर पड़ती है? तो श्री गंगानगर के अंदर पड़ती है। और लंबवत आपकी सीधी किरण कौन से जिले के अंदर पड़ती है पूछा जा सकता है, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका छप सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? जी हाँ, तो हम बात करें लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? 20, 27, 25 या 29 है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 25 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति तो आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों राज्यपाल कौन है? फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? राजस्थान के दोस्तों कितनी बार अब तक आपका राष्ट्रपति शासन लग चुका है पूछा जा सकता है। 6, 4, 7 या 2। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 4 बार लग चुका है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वह यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 बार आपका लग चुका है। अगला क्वेश्चन है, उप सरपंच का निर्वाचन
निर्वाचन है कैसे होता है, उप सरपंच का जो निर्वाचन है वह कैसे होता है, तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके निर्वाचित सरपंच होते हैं, जो पंच होते हैं, उन्हीं में से खुद में से दोस्तों आपका एक उप सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। इसका दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से आपका चुनाव नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, जिस प्रकार सरपंच और आपके पंच का होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। माउंट आबू 1864, ब्यावर 1867, जयपुर 1869, अजमेर 1866। सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू के अंदर हुई थी 1864 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, राजस्थान के अंदर वालरा कृषि का एक प्रकार है। किस प्रकार की कृषि है वालरा? स्थानांतरित कृषि है, शुष्क कृषि है, आर्द्र एवं शुष्क कृषि है या पर्वतीय कृषि है? तो वालरा तो आपको मालूम होगा, ध्यान में रखना है, स्थानांतरित कृषि है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्में हैं। जो माही कंचन, माही धवल, मेगा किस्म जो है वह मक्का की है, चना की है, गेहूं की है, चावल की है, किसकी है? तो ध्यान में रखिएगा ये आपकी मक्का की फसल की आपकी किस्म है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। मक्का, ज्वार, बाजरा, तो ध्यान में रखिएगा बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है। जी तो रबी की तिलहन कौन सी है? मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों या अरंडी? तो आपको मालूम होगा मूंगफली दोस्तों खरीफ की है, सोयाबीन दोस्तों आपकी अरंडी, ये सभी के सभी आपकी खरीफ के है, परंतु राई सरसों जो है वह दोस्तों आपके रबी की फसल है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पांचना बांध कहाँ स्थित है? पांचना बांध कहाँ पर है? फटाफट बताओ। दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों करौली के अंदर आपका पांचना बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? जी तो भाखड़ा नागल परियोजना के अंदर जो नागल बांध है वह कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? भागीरथी नदी, चेनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो मैं आपको वेरी इंपोर्टेंट लगाता हूँ वह तो आपके बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको या तो नोट डाउन कर लेना है कॉपी के अंदर या फिर दोस्तों स्क्रीनशॉट उनको जरूर ले लेना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर छपेंगे। राजस्थान में शिमलो से क्या तात्पर्य? जी तो शिमलो से क्या तात्पर्य? राजस्थान के अंदर दामन घास है, खेजड़ी वृक्ष है, चंदन वन है, रोहिड़ा है। जो शिमलो है वह आपको ध्यान में रखना है, खेजड़ी वृक्ष है, ध्यान में रखिएगा क्या है? खेजड़ी वृक्ष है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरबत और इत्र बनाने में प्रयोग होने वाली घास निम्नलिखित में से कौन सी है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे मतलब कि हम बात करें ऐसी कौन सी घास है जिसका उपयोग शरबत और इत्र बनाने में किया जाता है? अंजन घास, लिनन घास, खस और पामरोजा घास, सेवण घास? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा खस और पामरोजा घास का उपयोग जो है शरबत और इत्र बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घास गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली है? सेवण घास, अंजन घास, करड घास, धामण घास? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सेवण घास जो है आपके पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, जो आपकी गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? नोक जैसलमेर, खिंचन फलोदी, रावत बाटा कोटा, पोखरण जैसलमेर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नोक जैसलमेर के अंदर आपका हम बात करें दोस्तों स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? जहां तो आपका हम बात करें राजस्थान में किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? रावत बाटा, पोखरण, चोरतगढ़ या पिलानी? सही आंसर हो जाएगा रावत बाटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है दोस्तों? बड़ला फलोदी, पोखरण जैसलमेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर या कोटा? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बड़ला फलोदी का है।